वेल स्टूडेंट्स, नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ईएमएफ से रिलेटेड और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मैं आपको बताऊंगा, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है एआईपीएमटी मेन 2012 में पूछ चुका है। तो पहला क्वेश्चन देखें, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द हाफ रिएक्शन आर गिवन बिलो। ये सभी हाफ सेल रिएक्शन है। हाफ सेल रिएक्शन का मतलब या तो ऑक्सीडेशन होगा या क्या होगा, रिडक्शन होगा। एक ही पार्ट होगा। जब जहाँ दोनों हो, जिस रिएक्शन में रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन हो, तो उसे हम बोलते हैं कंप्लीट सेल रिएक्शन। बट यहाँ पर देखिए सबका रिडक्शन हो रहा है। देखिए ए बी रिडक्शन, सबका रिडक्शन। सो हाफ रिएक्शन इसको बोला जाएगा। क्लियर? F2 इलेक्ट्रॉन लेकर F माइनस Cl माइनस ऐसे करके जा रहा है, जिसका आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया है सबका वैल्यू। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट रिस्पेक्टिवली आर। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग का मतलब ऑक्सीडाइजिंग, आपको मैं इससे पहले भी बताया हूं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर, चलिए पावर में लिख रहा हूं, डिपेंड अपॉन द एसआरपी ऑफ द इलेक्ट्रोड या एलिमेंट। तो बताओ सबसे ज्यादा एसआरपी इन चारों में सबसे ज्यादा किसका है? फ्लोरीन का। फ्लोरीन का आपका 2.85 है। सो इसका एसआरपी सबसे ज्यादा है, यानी फ्लोरीन का जो एसआरपी है सबसे ज्यादा वैल्यू है 2.85 वोल्ट। सो जब 2.85 वोल्ट सबसे वैल्यू ज़्यादा है, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या ऑक्सीडाइजिंग पावर रखेगा। सो आपका फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग में आएगा। F माइनस है F2। अब बात करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग देखिए, रिड्यूसिंग का मतलब होता है, रिड्यूसिंग का मतलब ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग का मतलब ऑक्सीडेशन। रिड्यूसिंग एजेंट लिखा है ना, या पावर। ये डिपेंड करेगा ऑक्सीडेशन पावर पर। ऑक्सीडेशन पावर मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो स्पीसीज जितना इजीली इलेक्ट्रॉन देगा उसका ऑक्सीडेशन पावर उतना ही बेटर होगा। और जब ऑक्सीडेशन पावर बेटर होगा तो उसका रिड्यूसिंग पावर भी क्या होगा, बहुत ही अच्छा होगा, वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग पावर होगा। और ये डिपेंड करेगा एसआरपी पर, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल एसआरपी। यानी एसआरपी का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ही कम होगा। एसआरपी जितना कम होगा उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ही ज़्यादा होगा। तीन चारों में अगर देखा जाए तो सबसे कम एसआरपी जो है आयोडीन के लिए। देखिए आयोडीन के लिए 0.53 वोल्ट है, बाकी सबका ज़्यादा है। सो यहाँ पर जो आयोडीन होगा ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब इसमें बात किया गया स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। सो आपका F2 और I2 आपका जो आंसर होगा वो आपका सही होगा। देखिए Cl2 भी I2 नहीं सही है, Cl2 I2 एक सही है, बट एक नहीं, ये भी गलत है। F2 I माइनस, ये आपका ऑप्शन क्या है, सही है। ये आपका ऑप्शन सही है, सी। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ गए? ओके, आप इसे नोट कर लीजिए। अब क्यों ऐसे लिखा है F2 और I माइनस? देखो भाई F2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, I माइनस चाहे आयोडीन दोनों एक ही मतलब का, वो दोनों का इसका मतलब ये रिड्यूसिंग हो गया, स्ट्रॉन्गेस्ट, और क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, इसे आप नोट कर लो। वेल स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी AIEEE 2012, ये भी आपका AIEEE 2012 में पूछा है। अच्छा क्वेश्चन है। देखें, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर जिंक, निकिल एंड आयरन आर गिवन रिस्पेक्टिवली। द रिएक्शन X plus Y2 plus gives X2 plus and Y will be spontaneous। तो बताओ बच्चों स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब सेल का सेल पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव है। व्हेन X आपका हो सकता है Y, अब इसमें आपको मैच करना है। तो देखो बच्चों, अगर हम इसको अरेंज करें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपका जिंक होगा,
जिंक के बाद आपका आयरन होगा और सबसे कम आपका होगा निकिल। यह आपका रिएक्टिविटी आर्डर है, रिएक्टिविटी आर्डर। अगर हम जिंक को अगर Fe वाले में डाल दें, अगर जिंक वाले को Fe वाले सॉल्यूशन में डाल दें तो यह Zn2+ बनाएगा और Fe को रिप्लेस करेगा। अगर हम जिंक को निकिल वाले सॉल्यूशन में डाल दें Na2+ मतलब सॉल्यूशन, तो यह जिंक +2 और निकिल बनाएगा। इसी तरह यह जिंक केस में हो गया। इसी तरह आयरन केस में अगर Fe को हम निकिल में डाल दें, क्योंकि निकिल उसके नीचे है, निकिल सॉल्यूशन में डाल दें तो ये Fe2+ और निकिल को रिप्लेस करेगा। लेकिन अगर हम Fe को Zn2+ में डाल दें तो यह रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, यह रिप्लेस नहीं करेगा, क्योंकि आयरन का SRP वैल्यू ज़्यादा है जिंक से, ये भी एक तरीका है। और अगला कंडीशन निकिल जो होगा, अगर निकिल को Zn2+ में डालो तभी भी रिएक्शन नहीं होगा, या निकिल को Iron2+ में डालो तभी भी रिएक्शन नहीं होगा। तो आपका देखिए यह आपका मान लो X, यह मान लो Y, तो इससे मैच करते जाओ। चलो देखो बच्चों, X जिंक, चलो भाई जिंक बहुत अच्छा। Y निकिल, क्या निकिल यहाँ दिया है? नहीं दिया है, सो ऑप्शन ये गलत है। X निकिल, तो निकिल में तो रिएक्शन नहीं करेगा, स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, इसलिए तो कोई मानेंगे नहीं। X जो निकिल होगा वो कोई पॉसिबल नहीं है, यानी ये दोनों तो पॉसिबल है नहीं, इन दोनों में पॉसिबिलिटी हो सकता है। अब ये पॉसिबिलिटी देखें, जिंक है, यस जिंक है, और निकिल प्लस सॉल्यूशन में डालेंगे यानी उसके साल्ट में, तो यह रिएक्शन करेगा, यानी आपका ए ऑप्शन क्या होगा बच्चों? करेक्ट होगा। इसको भी देख लो, आयरन X, यस आयरन हो सकता है। YZn कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आयरन जिंक आयन से, देखिए आयरन X हो सकता है बट Y आपका Zn2+ नहीं हो सकता है, क्योंकि आयरन का रिएक्टिविटी जिंक से कम है, या आयरन का SRP ज्यादा है, समझ, इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा? ए सही होगा। एक तो तरीका यह है। अब दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ वो स्पॉन्टेनियस वाला, तो चलो वो भी देखें। अगर मान लो ये रिएक्शन कर रहा है, पहला ऑप्शन, अगर जिंक को निकिल 2+ में डाला गया तो जिंक +2 और निकिल बनाया, सो तब इसके लिए हम क्या निकालेंगे? E0 सेल निकालेंगे। E0 सेल इक्वल E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो बताओ बच्चों, यहाँ जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, अरे जिंक 2+ में गया, और निकिल +2 का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो चले E0 सेल इक्वल E0 कैथोड, कैथोड का मतलब रिडक्शन, निकिल वाला, यानी E0 Ni2+ आब्लिक Ni माइनस E0 Zn2+ आब्लिक Zn। तो निकिल वाले का वैल्यू कितना दिया देखिए, -0.25, और जिंक वाले का -0.76, तो माइनस प्लस 0.76 होगा। अब इसको सॉल्व कर लें, सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका 25 सब्ट्रैक्ट प्लस 0.51 वोल्ट, यानी यह आंसर आपका किस में आ रहा है? पॉजिटिव में। और जो वैल्यू पॉजिटिव आएगा वो रिएक्शन क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा, वो रिएक्शन क्या होगा? फिजिबल होगा। सो आपका X जो है आपका जिंक होगा, और Y2+ जो होगा वो निकिल 2+ होगा। सो आपका ऑप्शन पहला ही क्या होगा? करेक्ट होगा। अगर और किसी के साथ कंपेयर करेंगे तो आपका नहीं आएगा, मैचिंग नहीं करेगा। आयरन कर सकता है बट ये मैच नहीं करेगा ना, तो हमें इसके अकॉर्डिंग बताना है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ये आपका तरीका है इसके पहले वाला। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। वेल स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड TX, TY, TZ आर पुट इनटू सेपरेट टेस्ट ट्यूब। 3 टेस्ट ट्यूब लिया गया, देखिए ध्यान दें, 1, 2 और 3। अब इन तीनों टेस्ट ट्यूब में एक में आपका X है, लिखा है ना, सेपरेट टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग X, Y, Z, Y और Z। अब इसमें इसको पुट किया गया, अब क्या होता है? TX डज नॉट रिएक्ट विथ एनी ऑफ दीज, यानी अगर TX को मिला रहे हैं, अगर TX को अगर हम इन तीनों में अगर किसी में मिलाएं तो इसका मतलब ये तीनों के साथ रिएक्शन नहीं किया। अब नहीं करने का मतलब यह हुआ कि जो X जो होगा वो बहुत ही लिस्ट
ऑक्सीडाइज, यानी वो लिस्ट ऑक्सीडाइज होगा, जल्दी उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। समझ गए, यानी बहुत नीचे, सीरीज में बहुत नीचे होगा, और नीचे होने का मतलब उसका रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। सो यानी इसका मतलब होगा टी एक्स डज नॉट रिएक्ट with any solution। इसका मतलब which means x जो होगा, यानी x माइनस, क्योंकि x इज माइनस, x इज अ लिस्ट ऑक्सीडाइज, यानी जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होगा, और जो जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होगा वो सबसे लिस्ट रिएक्टिव होगा। ध्यान दिए, पहला आपको समझ आ गया। सेकंड कह रहा है टी वाई रिएक्ट विथ बोथ यक्स एंड जेड, यानी अगर हम टी वाई को, चलो इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ, टी वाई मतलब वाई माइनस इसमें होगा, अगर इसमें यक्स मिलाते हैं तो यह वाई बनता है और यक्स माइनस बनाता है, और वाई माइनस को अगर हम जेड में मिलाते हैं, लिखा है ना टी वाई रिएक्ट विथ यक्स एंड जेड में मिलाते हैं तो यह वाई और जेड माइनस बनता है, दोनों को रिएक्शन करता है। फिर से कह रहा है टी जेड रिएक्ट, ये तो टी वाई के लिए हो गया, टी जेड रिएक्ट विथ यक्स, यानी जो टी जेड है, अब टी जेड में क्या होगा, जेड माइनस होगा, यह केवल एक्स के साथ रिएक्ट करके आपका जेड और एक्स माइनस बना रहा है। तो द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ द एनायन, यानी इस एनायन का ऑक्सीडेशन जो पावर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो देखो बच्चों, बहुत ईजी है। सबसे पहले आपका यक्स देखा जाए, यक्स जो होगा सबसे लिस्ट ऑक्सीडाइज होगा, सो यक्स का ऑक्सीडेशन पावर जो होगा सबसे कम होगा। अब हम बात करेंगे वाई और जेड में, तो देखो बच्चों, जेड जो है, टी जेड जो है, जेड को भी टी जेड जो है, टी वाई जो है, यह जेड को भी क्या कर दे रहा है, आपका जेड को जेड माइनस में कन्वर्ट कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, जेड माइनस में रिड्यूस किया, यानी इसके बाद से आपका आएगा जेड माइनस, और सबसे कम जो ऑक्सीडाइज होगा वो आपका होगा, सबसे कम तो एक्स माइनस, इससे ज़्यादा जेड माइनस, और सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीडाइज होगा वो होगा वाई माइनस। तो ये आपका ऑक्सीडेशन ऑर्डर में है, किस ऑर्डर में है, ऑक्सीडेशन ऑर्डर में है। एक और तरीका समझ लो, मैं एक और तरीका बता रहा हूँ, पहले से आप नोट कर लो, पहले आप स्क्रीनशॉट लो बच्चों। वेल स्टूडेंट्स, इसको एक और मेथड से मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दें। कह रहा है टी एक्स डज नॉट रिएक्ट विथ एनी ऑफ दीज, यानी टी एक्स को अगर हम एक्स में मिला दें, वाई में मिला दें या जेड में, तो कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, यानी टी एक्स, यानी जो एक्स है सबसे लिस्ट रिएक्टिव होगा। इसका मतलब ये होगा टी वाई को अगर हम मिलाते हैं किसमें टी वाई रिएक्ट विथ एक्स और जेड, एक्स में मिलाए और जेड में मिलाए तो दोनों के साथ रिएक्शन करता है, और ये बनाएगा टी एक्स और वाई माइनस, देखिए टी एक्स और वाई माइनस, और ये बनाएगा टी जेड और वाई, यहाँ क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। और लास्ट में कह रहा है टी जेड जो है ये केवल एक्स के साथ रिएक्ट कर रहा है, और ये बनाएगा टी एक्स और ये अलग हो जाएगा, जेड अलग हो जाएगा। अब देखो, यानी अगर हम एक्स का बात करें तो एक्स वाई भी रिएक्शन करके उसको रिप्लेस कर रहा है, जेड भी कर रहा है, यानी ये दोनों एक्स से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, यानी सीरीज में अगर देखा जाए तो यह एनायन जो होगा सबसे नीचे होगा। समझ गए, यानी इसका वैल्यू जो होगा, इसका जो रिएक्टिविटी होगा सबसे कम होगा, और जब सबसे कम होगा तो मैं एक्स माइनस का सबसे कम लिख दिया। अब इन दोनों में बात करें वाई और जेड में, देखो भाई टी वाई जो है, वाई जो है जेड को भी रिप्लेस कर रहा है और एक्स को भी रिप्लेस कर रहा है, इसका मतलब वाई जो है, वाई एनायन जो होगा जेड के ऊपर होगा, यानी जेड से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, सो जेड माइनस हो जाएगा। इसके बाद से सबसे जो ऊपर होगा वो क्या होगा, वाई होगा, यानी यह आपका जो होगा, यह आपका ऑक्सीडेशन ऑर्डर होगा, ऑक्सीडेशन पावर ऑर्डर कर सकते हैं, यानी सबसे इजीली जो ऑक्सीडाइज होगा वाई माइनस, इससे कम होगा जेड माइनस, सबसे कम होगा एक्स माइनस। क्यों, क्योंकि सबसे कम लिस्ट रिएक्टिव एक्स है, एक्स सबसे नीचे होगा सीरीज में, इससे कम रिएक्टिव, इससे ज़्यादा जो रिएक्टिव होगा जेड होगा, और सबसे कम जो रिएक्टिव होगा वो होगा वाई। यानी अगर इसको हम सीरीज में अरेंज कर रहे हैं तो नीचे जाने पर
नीचे जाने पर रिडक्शन पावर बढ़ता है, ना कि ऑक्सीडेशन पावर। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ द एनाइन, ऑक्सीडेशन पावर पूछ रहा है। तो अगर रिडक्शन में पूछता तो रिडक्शन में यह हो जाता रिडक्शन पावर में, लेकिन जब ऑक्सीडेशन पावर पूछेगा तो आपका यह उल्टा हो जाएगा, यानी सबसे इजीली ऑक्सीडाइज कौन आएगा, वाई माइनस, इससे कम जेड माइनस, सबसे कम एक्स माइनस। तो आपका ऑप्शन जो होगा आपका ए ऑप्शन देखिए, वाई माइनस जेड माइनस एक्स माइनस डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। समझ गए बच्चों। तो और मैं समझा दूं, देखो टी एक्स जो है किसी के साथ रिएक्शन नहीं किया, इसका मतलब इसका ऑक्सीडाइज होने का प्रॉपर्टी सबसे कम है। टी वाई जो है एक्स को भी रिप्लेस करता है जेड को, यानी इसका प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन होने का प्रॉपर्टी ज़्यादा है। और टी जेड केवल एक्स के साथ कर रहा है, वाई के साथ नहीं, यानी जेड जो है टी वाई से कम होगा। सो आपका यह ऑर्डर हो जाएगा, तो आप इसे नोट कर लो। वेल स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एआईपी एमपीट्यूड 11 में पूछा है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर SN4 प्लस ऑब्लिक SN2 प्लस कपूल इज प्लस 0.15 वोल्ट एंड दैट फॉर द क्रोमियम प्लस 3 ऑब्लिक क्रोमियम कपल इज माइनस 0.74 वोल्ट। दिस टू कपल्स स्टेट आर कनेक्टेड टू द मेक ए सेल, यानी एक सेल बनाया गया। द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल विल बी ऑप्शन गिवन। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको बता दें यह SN4 प्लस ऑब्लिक SN2 प्लस, इसका जो वैल्यू प्लस 0.15 वोल्ट और क्रोमियम प्लस 3, इसको E0 लिख दे रहा हूँ, ऑब्लिक क्रोमियम वैल्यू गिवन माइनस 0.74 वोल्ट। तो बताओ बच्चों इसमें किसका SRP सबसे ज़्यादा है, इसका। जिसका SRP ज़्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा, सिंपल। और जिसका कम होगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। सो इसका आपका रिडक्शन करेंगे, इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तभी वो सेल बन सकता है। सो हम डायरेक्टली अब सॉल्व करेंगे। E0 सेल इक्वल E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। कैथोड मतलब रिडक्शन। चलो भाई रखो, E0 SN4 प्लस ऑब्लिक SN2 प्लस माइनस E0 क्रोमियम 3 प्लस ऑब्लिक क्रोमियम। क्लियर। अब वैल्यू रख दो, SN प्लस 4 का वैल्यू 0.15 वोल्ट माइनस माइनस प्लस 0.74 वोल्ट, इसको जोड़ दो 549718, 0.89 वोल्ट, यानी जो सेल पोटेंशियल जो आएगा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल या EMF वो आपका होगा 0.89 वोल्ट। तो देखिए कोई ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा देखें C 0.89 प्लस, सो ऑप्शन नंबर सी। और रिएक्शन फेजिबल भी होगा, इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका रिडक्शन। तो सिंपल समझ लो बच्चों। अगर हम SRP का बात करेंगे, अगर SRP दिया हो तो SRP के द्वारा हम बता सकते हैं किस इलेक्ट्रोड का, किस कॉपल का ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा। तो जिसके लिए SRP का वैल्यू जितना ज़्यादा आएगा उसका रिडक्शन होगा, जिसका कम होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो क्रोमियम का यहाँ माइनस में कम है, उसका पॉजिटिव उसका ज़्यादा है, तो इसलिए इसका ऑक्सीडेशन है, इसका क्या होगा, रिडक्शन। और इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देख लो बच्चों, स्क्रीनशॉट लो बच्चों, स्क्रीनशॉट। वेल स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 रियली इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी मेन 2014 में पूछा है। गिवन बिलो आर द हाफ सेल रिएक्शन, यानी हमें हाफ सेल रिएक्शन दिया है। Mn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Mn E0 वैल्यू दिया, 2 Mn 3 प्लस इलेक्ट्रॉन Mn ये वैल्यू दिया। तो कह रहा है इस रिएक्शन के लिए हमें E0 का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए ऑप्शन दिया है, ऑप्शन भी इंटरेस्टिंग ऑप्शन दिया है। E0 के साथ साथ हमें रिएक्शन विल बी फेजिबल और नॉट फेजिबल इस केसेस में दे दिया है। तो चलो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले जो दिया रिएक्शन उसको देखो, Mn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लिया और Mn बनाया, और यह आपका Mn3 प्लस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है तो मैं मल्टीप्लाई भी कर दे रहा हूँ, और ये आपका जा रहा है Mn2 प्लस में, तो यहाँ 2 या 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले देखो बच्चों 2 3 जा 6,
आपका टोटल चार्ज कितना है, 2 3 जा 6 है, देखिए 6 है, और यहाँ पर 2 2 जा 4, यानी ऑलरेडी यहाँ 4 है, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। यहाँ पर 2 3 जा 6 में से 4 गया, अरे 2 3 जा 6 में से आपका 2 3 जा 6 प्लस है, यहाँ 2 2 जा 4, तो आपका कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है बच्चों, 2, यानी यह 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये ना होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए थोड़ा, और हमें इस सेल के लिए बताना है, इस सेल के लिए हमें रिएक्शन लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कुछ गलत हुआ लग रहा है क्वेश्चन में, एक मिनट स्टूडेंट्स, Mn3 प्लस Mn2 प्लस, ओके स्टूडेंट्स, इसको ऐसे लिखो आप। अब क्या कर दो इसको उल्टा, क्योंकि एक का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या क्या होगा, रिडक्शन, तो इसका तो रिडक्शन हो गया, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, इसको उल्टा Mn2 प्लस इसको Mn3 प्लस में भेज रहा हूँ। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, और यहाँ 2 से 2 3 जा 6, यानी 2 इलेक्ट्रॉन और रिलीज किया, क्योंकि हमें दिखाना है ऑक्सीडेशन और क्या दिखाना है बच्चों, रिडक्शन। तो ये आपका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, और ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्योंकि कोई भी सेल होगा तो उसमें एक का ऑक्सीडेशन होगा और एक क्या क्या होगा, रिडक्शन। तो मैं इसका रिडक्शन दिखा दिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और इसका मैं जो दिखा दिया, क्या दिखा दिया, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 6 प्लस 4 प्लस, तो 4 से 2 इलेक्ट्रॉन और रिमूव किया, चीज़ें मैं 2, अब दोनों को जोड़ दो, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, Mn2 प्लस प्लस 2 Mn प्लस 2 इक्वल Mn प्लस 2 Mn3 प्लस, इसको ऐड करो, 2 1 3 3 Mn आपका 2 प्लस हो जाएगा, इक्वल Mn प्लस 2 Mn3 प्लस। अब ये जो रिएक्शन आया है, अब क्या इस रिएक्शन के बराबर है जो पूछ रहा है क्वेश्चन, देखो तो, देखो बच्चों, 3 Mn 2 प्लस Mn प्लस 2 Mn3 प्लस हो गया। अब इसी के लिए एक्सेलरेट, सो ई नॉट इक्वल, इन दोनों वैल्यू को जोड़ा गया, तो इसके वैल्यू को भी हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़िए, देखिए -1.18 प्लस आपका 1.51, अब इसको जोड़ें 1.51, अब इसको ऐड करेंगे एक और पॉइंट, ये जब अपोजिट करेंगे तो वैल्यू आपका क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका माइनस ही होगा, समझ रहे हैं, एक और समझे, मैं इसको इधर करके इधर किया, यानी इसका तो रिडक्शन हुआ, और ये क्या, इसका जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये जो वैल्यू जो आपका प्लस दिया था वो किस में हो जाएगा, माइनस में। सो मैं यहाँ माइनस वैल्यू रखूँगा, माइनस। अब इसको सॉल्व करिए, और जब इसको करेंगे तो देखिए कितना आएगा, माइनस माइनस दोनों ही माइनस में है, माइनस माइनस करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, देखो आप माइनस 1.18 में से सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। तो -2.69 वोल्ट, इसको ऐड करना है ना, तो भी माइनस माइनस में ऐड होगा, कितना देगा, -2.69 वोल्ट। सो आपका आंसर जो होगा -2.69 वोल्ट, देखिए कहीं दिया है, यहाँ भी दिया और यहाँ भी दिया। अब रही बात, यहाँ पर निगेटिव वैल्यू आया है, और निगेटिव वैल्यू कहता है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, अगर वह पॉजिटिव आएगा तो रिएक्शन फिजिबल है, आकर होगा, स्वयं होगा, अगर वो निगेटिव आएगा तो स्वयं नहीं होगा, यानी नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। सो आपका -2.69 वोल्ट सही है, रिएक्शन विल ऑकर, ये नहीं होगा, बट -2.69 वोल्ट द रिएक्शन विल नॉट ऑकर, आपका बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। एक बार मैं और बताना चाहता हूँ, इस रिएक्शन का रिडक्शन हो रहा है, तो इसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो इसको अपोजिट करेंगे, तो जब ये वैल्यू अपोजिट करेंगे तो यहाँ पर आपका प्लस मिल जाता है, तो जब अपोजिट करोगे, जब इसी को हम ऐसे लिखे Mn2 प्लस गिव्स Mn3 प्लस, यहाँ 2 से यहाँ 2 से कर दो। अब जब ऐसे करेंगे तो आपका देखो, आपका यहाँ पर 2 2 4 या 6 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो जो वैल्यू आपका पहले दिया होगा, अब इसका वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -1.51 वोल्ट हो जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या दिया था, प्लस।
ये भी माइनस, ये भी माइनस। अब क्या करो, अब इसमें रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सो आपका यह बी ऑप्शन सही है और रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है, रिएक्शन होगा नहीं, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। और वन रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर एंड वॉच फुल वीडियो। आप अगर वॉचिंग कर रहे हो तो कंप्लीट देखो ताकि आपको कुछ समझ आए।